मैं तुम्हारी चिंताओं से अनभिज्ञ नहीं हूं, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई से देने में फायदा सिर्फ बुराई का होता है, क्योंकि अच्छाई को तो भुलाया जा चुका होता है। विवाद नहीं, समस्या का हल संवाद में है। कल हम सब मिलकर कुलकर्णी सरकार और बलवंत जी से मिलेंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे। सूरज वही तो कर रहा था, लेकिन उसके साथ बलवंत जी और सरकार ने धोखा किया ना। लेकिन कुछ कर भी तो नहीं पाए ना। हमें हिंसा भी नहीं करनी पड़ी, शांति से बात की, एकजुट होकर बात की, संगठन को शक्ति बनाया हमने। हम अक्सर अहिंसा की ताकत को समझते नहीं हैं और इसलिए उसे आजमाते भी नहीं हैं। ठीक है साईं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे हम सब। मिल से तो और लोगों को भी निकाला गया था ना। सब साथ चलेंगे तो ज्यादा असर होगा। बाकी सब लोग कहां हैं? मैंने कहा था कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन सूरज भाऊ, वो लोग बहुत शक्तिशाली है, उन लोगों से लड़ना आसान नहीं होगा। और उनके जुल्म सहना आसान है। अगर आज हिम्मत नहीं की तो जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी और भूख से तड़पते रहोगे और वो लोग तुम्हारा खून चूसते रहेंगे। लेकिन सूरज भाऊ, हम करें क्या? वही जो वो लोग सालों से करते आए हैं। जैसे लट्ठैतों के दम पे तुम्हें डराते और पीटते आए हैं, अब हम सब मिलकर उनके साथ यही करेंगे और दुनिया को बता देंगे कि गरीब अब जुल्म नहीं सहेगा। उनका वो हश्र करेंगे कि दुनिया का कोई भी अमीर गरीब का फायदा उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। मैं तुम सबके हक के लिए लड़ने को तैयार हूं। सवाल ये है कि क्या तुम अपने हक के लिए लड़ोगे? हम लड़ेंगे। बहुत अच्छे, तो फिर नेक काम में देरी कैसी? हम सब अभी के अभी चलकर अपना हक लेंगे। लेकिन सूरज भाऊ, हमारे पास तो कोई भी हथियार नहीं है, हम लड़ेंगे कैसे? इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? कुलकर्णी और बलवंत को बुलाओ, क्योंकि इसके बाद जो होगा उसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार होगे। लगता है तेरी कुटाई होने में कुछ कमी रह गई थी पिछली बार, हैं?
हरिओम, ये कैसा कोलाहल है? कुलकर्णी, तू बाहर आएगा कि हम अंदर आए? तू? तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरे वाड़े में बिना अनुमति घुस जाए? इतनी रात को आकर मुझे धमकाए? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लट्ठेतों की लाठी तोड़ी है। आगे कोई हिंसा ना हो, इसका फैसला तुम्हारे हाथों में है। हमारी मांगे पूरी करो। इन लोगों को वापस काम पे रखो और सबकी तनख्वाह बढ़ाओ। हाँ, करेंगे, कल सुबह बात करेंगे। फैसला तो अभी ही होगा। फैसला अभी करना है? हाँ? ठीक है, फैसला अभी होगा। क्या कर रहा है सरकार? सरकार! मेरा फैसला यह है कि तू अभी के अभी यहां से निकल, नहीं तो सरकार! सरकार, ये क्या कर रहे हैं आप? सरकार! अगली गोली तेरा सीना चीर देगी। निकल यहां से। गोली चलाने के लिए हिम्मत चाहिए कुलकर्णी, जो कि तुझ में है ही नहीं। मैं आज बलवंत और तुझसे अपनी मांगे पूरी करवा के ही रहूंगा। आगे मत आ। रोक! समय पूरा हुआ। आज ही इनको शहर जाना था, तो अब क्या होगा? ये गुंडा तो मान ही नहीं रहा है। कुलकर्णी, तू शिरडी वालों के लिए श्राप है, लेकिन मैं आज सब खत्म कर दूंगा।
सूरज, तुम यहां आए थे ये सोचकर कि कुलकर्णी सरकार को सबक सिखाओगे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे हाथों इनकी हत्या होने की नौबत आ जाएगी। सोचो सूरज, और अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम अपने घर जाकर अपनी मां की गोदी में सर छिपा सकते? क्या अपनी मां के सामने भी जा पाते? यही है हिंसा के मार्ग की सच्चाई सूरज। मनुष्य अपने आप पर नियंत्रण कब खो दे उसे पता ही नहीं चलता है। आज आपका लिहाज करके जा रहा हूं साईं, लेकिन अगर कल इसने सभी मजदूरों को नहीं वापस लिया और उनसे माफी नहीं मांगी तो जो आज अधूरा छोड़ के जा रहा हूं वो पूरा करूंगा। और कल मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। कुलकर्णी सरकार, मैं शायद इस एक सूरज को फिर रोक लूं, लेकिन अगर आप अपने लोगों के साथ ऐसे ही अन्याय करते रहेंगे तो नए नए सूरज पैदा होते रहेंगे। ए फकीर, कहीं तुझे ये भ्रम तो नहीं हो गया है कि तूने मेरी रक्षा करके तू मेरे लिए भगवान बन गया है? अगर तू नहीं भी आता तो वो सूरज मुझे कुछ नहीं कर पाता, इसलिए तेरा ये भाषण बंद कर। जाकर अपने अंधभक्तों से कह दे, नील कितने भी लाभ में क्यों न हो, यदि मुझे और मजदूर कम करने से अधिक लाभ मिलता है तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। सब भूखे मरेंगे और ये तो अपनी आंखों से देखेगा। और ये भी सुनते जा, सूरज ने आज जो किया है उसका दंड मैं उसे अवश्य दूंगा। ऐसा दंड दूंगा कि कुलकर्णी सरकार के भय से दोबारा कोई सूरज पैदा होने की कामना से भी डरेगा। हरिओम। होई है सोई जो राम रचि राखा। पहली बार शिरडी में ऐसा कोई आया है जिसने कुलकर्णी सरकार की हवाइयां उड़ा दी। मुझे एक बात पता चली है कि वो एक डंडा घुमा के एक साथ कई लोगों को धाराशायी कर देता है। आज तक कुलकर्णी वाला सबसे आलिशान लगता था शिरडी में, कल जो तोड़फोड़ हुई है उसके बाद तो वो एकदम खंडहर लग रहा है। मुझे तो बुरा लग रहा है। कुलकर्णी सरकार अच्छा आदमी नहीं है ना, सही, लेकिन वो घर केशव का भी है और वो इस समय शिरडी में नहीं है। अगर साई सही समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। चिंता की बात तो यह है कि सूरज की देखा देखी गांव में हर कोई मार पिटाई और हिंसा की भाषा बोलने लगा है।
कुलकर्णी जैसे दुष्ट आदमी के लिए सूरज जैसा आदमी ही ठीक है। साई ने पता नहीं क्यों बचा लिया उस कुलकर्णी सरकार को। भिक्षाम देही। सरकार मुझे माफ करिए। सरकार माफ करिए। चुप! तुम लोगों के कारण मुझे अपमानित होना पड़ा। कल कुलकर्णी वाड़े की ओर आंख उठाकर देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज कुलकर्णी वाड़े को देखकर हंस रहे हैं सब। वो लड़का मुझे कल मारने वाला था पत्थर से कुचल के, और तुम दोनों में से एक भी मुझे बचाने नहीं आया, और मुझे उस फकीर के काले जादू की भीख लेनी पड़ी। ये सब तुम लोगों के कारण हुआ है। तुम दोनों जीवित रहने के योग्य नहीं हो। जिंदा गाड़ दो इन दोनों को इसमें। रुक जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं सरकार? इन दोनों को जिंदा गाड़ रहे हैं। होश में आइए, होश में आइए। कल जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती थी। थोड़ा शांति से काम लेते तो मामला इतना नहीं बिगड़ता। तो क्या करूं मैं? उस लड़के के सामने घुटने टेक दूं? आज तक वो फकीर अपने काले जादू से मुझे मात देता आया है, लेकिन अगर ये कल आए लड़के भी हमें चुनौती देने लगे और शिरडी में उनकी जय जयकार होने लगे, तो मैं ये सहन नहीं करूंगा बलवंत जी। इन गद्दार लठेतों के साथ सूरज और उसके परिवार को मैं नष्ट कर दूंगा, उसके घर को आग लगा दूंगा मैं, ताकि लोग सूरज को शहीद मानने लगे। सूरज मरेगा, लेकिन एक नायक की तरह नहीं, एक खलनायक की तरह। मैं बताता हूं आपको कैसे। पहले मैं सूरज दादा बनूंगा और तुम कुलकर्णी सरकार। ठीक है। तैयार? हाँ। मेरी बात नहीं मानी सरकार तो बहुत मारूंगा। अब मैं सूरज दादा और तुम कुलकर्णी सरकार। ठीक है। तैयार? हाँ। बचाओ, बचाओ, मुझे माफ कर दो। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगा कुलकर्णी सरकार। मुझे माफ कर दो, बचाओ। तू दुष्ट है, तू पापी है। अपने दादाजी का मजाक उड़ते देख तुम्हें बुरा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दादाजी ने लोगों को बहुत परेशान किया है, लेकिन कल रात हम सब लोग इतना घबरा गए थे वो तोड़फोड़ देख के। मैंने मेरे घर वालों को इससे पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। पर मेरे अपने दोस्त ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो चलो ना, समझाते हैं नंदू और चेतन को। उन्हें बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। नहीं, कोई फायदा नहीं। इस समय सूरज दादा ने जो सबके लिए किया वही सही है। मार्तंड, मेरा एक काम करोगे?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.